औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा ऐसी खिचड़ी की रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो ज़रूर कर मैं ट्राई करनी है आपने इस तरह की खिचड़ी, तो ऐसा लगेगा जैसे हम बिल्कुल बिरयानी रेडी कर रहे हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो को। अच्छा जी, तो मैं दिखा दूं, चावल हमने डिप करके रख दिए। इसमें 300 ग्राम चावल कोई भी आपने ले लेने हैं। तो उसके बाद दाल आपने देख ली है, छिलके वाली दाल लेंगे हम। तो इसको हमने पहले तो पानी में डिप करके रख देना है। तो ये थोड़ी चटपटी बनानी है, तो वो तरीकाकार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इसमें प्याज शामिल करना है हमने छोटे साइज का, और एक अदर टमाटर। तो उसको भी ग्राइंड कर लेते हैं टमाटर को। तो पहले तो हमने ये प्याज जो है ना वो बारीक बारीक सा कटिंग कर लेना है। अच्छा जी, प्याज की कटिंग हमने बारीक सी कर ली है, और उसमें एक अदर टमाटर भी हमने ग्राइंड कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि खिचड़ी कैसे बनानी है। अच्छा जी, तो कढ़ाई हमारे पास आ गई है। इसमें हमने ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी शामिल करना है। तो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर रहा हूँ। घी गर्म होने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज। इसको अब थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। प्याज को हाफ फ्राई करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा पका लेते हैं। एक अदर टमाटर हम शामिल करेंगे अब इसमें। मसाला रेडी होने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच इसमें कुटा हुआ जीरा। इन तमाम चीज़ों का हमने अब इस मसाला रेडी कर लिया है। इसमें हमने ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने हैं, क्योंकि ये बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं और मरीजों के लिए ये रेसिपी होती है। तो स्पाइसी इसको बिल्कुल नहीं करेंगे हम। ये 2 मसाले बस इसमें ऐड करके अब इसमें हम शामिल कर देंगे आधा लीटर पानी। आधा चम्मच इसमें नमक और शामिल करेंगे, क्योंकि नमक थोड़ा कम था। तो आपने इसका नमक थोड़ा सा तेज़ रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं। इस दौरान आप इसका नमक चेक कर सकते हैं जब आप इसमें पानी शामिल कर देते हैं। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने नमक चेक कर लेना है। तो कम हो तो और शामिल कर लेना है इसमें। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि पानी को उबाला आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो दाल हमने डिप करके रखी हुई है उसमें पानी में, और चावल उसको पहले तो हम स्टेन कर लेते हैं। चावल और दाल स्टेन करने के बाद अब इस पानी में हम शामिल कर देते हैं। अब ये जो पानी है ना, इसको हमने ड्राई कर लेना है। अच्छा जी, पानी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। अब जो हमने लास्ट काम करना है वो मैं आपको दिखा दूं कि इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसमें सुर्ख वाली मिर्ची नहीं शामिल की। तो इसको हमने इसी तरह साइड पे थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। काली मिर्च डालने के बाद अब इसमें हमने जो है ना काम करना है, इसको स्टीम लगाना है 20 मिनट के लिए। तो आग इसकी स्लो कर देंगे दम वाली। अच्छा जी, तकरीबन 20 मिनट हो गए हमने इसको दम लगाया हुआ है। अब इसका हम ढक्कन उठा देंगे। तो चावल आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत खिला खिला। अब इस पे हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, ताकि जिस मरीज को आपने इसको बिरयानी खिलानी है उसको ऐसा लगे बिरयानी खा रहा हूँ, खिचड़ी नहीं खा रहा हूँ। तो बिल्कुल ये बिरयानी का कलर लगेगा। थोड़ा सा जर्दा कलर इसमें डाल के अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, फूड कलर ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि ये बिरयानी है। हालांकि हमने खिचड़ी बनाई है आपके सामने। तो अब इसको हम शामिल कर देंगे दूसरी प्लेट में इस तरह सर्व करने के लिए। तो ज़रूर आप घर में ट्राई करें, तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।